नमस्कार दोस्तों। आज हम इस तीसरी वीडियो में कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के भौतिक शास्त्र विषय का प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हम शीघ्र ही इंग्लिश मीडियम के पेपर्स भी अपलोड करेंगे, उनका रिव्यू भी देखेंगे और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट के लिए भी पेपरों का रिव्यू और उनके सॉल्यूशन अपलोड किए जाएंगे। तो बिना किसी देर करे हम इस क्लास 11th के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। इसमें से आपको मूल राशि बताना है। हमें पता है हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं और उन मूल राशियों में से हम देखें तो ताप, भार, आवेश और बल दिया है। हमारे पास आवेश, भार और बल मूल राशि नहीं होती, तो हमारे पास मूल राशि होती है ताप। तो पहले का ऑप्शन आएगा करेक्ट, ताप। दूसरा, स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा। स्थिति समय ग्राफ, यदि आपको स्थिति और समय के बीच में इस प्रकार ग्राफ दिया गया है तो ये समय अक्ष के हमारे पास पूछा है स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष, यदि हमारे पास ये समय है और ये स्थिति है तो समय अक्ष के समांतर कब होगा। समय अक्ष के समांतर वह तभी होगा जब वस्तु विराम अवस्था में हो। समय बढ़ रहा है परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जो वस्तु है वो कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। तो दूसरे का आंसर आएगा हमारे पास सी, विराम अवस्था के लिए। तीसरा, एक व्यक्ति किसी बक्से को धकेलने का प्रयास कर रहा है परंतु बक्सा स्थिर है और बक्से और सतह के मध्य घर्षण की दिशा क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बक्सा है, इसे व्यक्ति इस तरफ धकेल रहा है लेकिन ये विराम में है, तो हमें बताना है कि बक्से और सतह के मध्य घर्षण की दिशा क्या होगी। ये बक्से और ये सतह के मध्य जो घर्षण की दिशा होगी, हमेशा याद रखना घर्षण बल आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है बल यदि इस तरफ लग रहा है तो घर्षण उसके विपरीत कार्य कर देगा, मतलब व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत। इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न, यदि 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए और वह बल की दिशा में 2 मीटर चले तो किया गया कार्य होगा। हमारे पास कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन के। तो कार्य बराबर बल का मान हमें दिया है 50 न्यूटन का और विस्थापन दिया है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 जूल कार्य। तो किया गया कार्य हमारे पास होगा 100 जूल कार्य। पांचवा, एक घूर्णन करने वाले पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यदि कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग तभी संरक्षित होगा जब उस पर नेट बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो। चूंकि यहाँ पर घूर्णन गति की बात कर रहा है तो यहाँ पर बाहरी बल की बात ना करेंगे, चूंकि घूर्णन गति कर रहा तो 2 बल कार्य करेंगे, इसलिए इस पर आंसर आएगा नेट बाहरी बल आघूर्ण शून्य हो, मतलब 5वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। छठवा, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य से एक ग्रह की ओर खींचा गया त्रिज्या सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह निम्नलिखित में से किस संरक्षण नियम का परिमाण है। हमें पता है केपलर के 3 नियम होते हैं। दूसरा नियम ये बोलता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो इसके आधार पर वे किस संरक्षण नियम का पालन करता है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है, मतलब 6वें का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, बल का विमीय सूत्र लिखिए। बल का जो विमीय सूत्र है वो आपको सभी को याद होना चाहिए। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T², ये होता है बल का विमीय सूत्र। दूसरा है, समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को कहते हैं। चूंकि हमें वेग पर चीज़ पता है, यदि वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि समय के साथ वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं, चूंकि है तो ये त्वरण ही, क्योंकि वेग में वृद्धि हो रही है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, चूंकि यहाँ पर वेग वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो हमारे पास आएगा धनात्मक त्वरण, इसे हम कहेंगे धनात्मक त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास धनात्मक त्वरण। तीसरा, प्रक्षेप गति में खाली स्थान वेग नियत रहता है। प्रक्षेप गति इस प्रकार हमारे पास होती है, किसी वस्तु को हम फेंकें इस प्रकार, तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे जैसे वस्तु ऊपर पहुँचती है क्षैतिज घटक वही रहता है लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक बढ़ने लगता है, और जब वो नीचे की ओर आ रही तो क्षैतिज घटक वही रहेगा लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में जाके वो अधिकतम हो जाता है।
तो हमारे पास प्रक्षेप गति में कौन सा वेग नियत रहता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसका हमेशा जो क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग नियत रहेगा। कौन सा वेग नियत रहेगा? क्षैतिज। तीसरा, किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप है। किसी भी वस्तु का खाली स्थान जड़त्व की माप है। जड़त्व की जो माप हमेशा होती है वो हमारे पास होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होती है वो जड़त्व की हमारे पास मान होती है। अगला, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। ये अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः अधिकतर स्थितियों में ये देखा जाता है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो हमारे पास ऋणात्मक होता है। ये हमारे पास होता है ऋणात्मक। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमारे पास होता है ऋणात्मक। अगला हमारे पास आता है घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है। घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि जो होती है वो होती है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण जो है वो घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाने में सबसे पहला हमारे पास आ रहा है प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक जो है वो हुक के नियम का पालन करता है, मतलब पहले का तो यही रहेगा। दूसरा, जलीय प्रतिबल जो है वो अदिश राशि है, तो इसका भी यही रहेगा। तीसरा है प्रतिबल जो है, प्रतिबल का हमारे पास होता है पास्कल। तो पास्कल को पी या पीए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा तीसरा। इसके बाद आता है गेज दाब जो होता है वो आयतन विकृति को परिभाषित करता है, ये होगा चौथा। श्यानता हमारे पास जो होता है वो पास्कल सेकेंड होता है, तो इसका तो हमारे पास पांचवे का पांचवा ही रहेगा। और पृष्ठ तनाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर, तो ये हमारे पास हो गया छठवा। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला, समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है? यदि कोई वस्तु समतल सड़क पर गति कर रही है, समतल मतलब वो बंकित रोड नहीं, मुड़ी हुई रोड नहीं है, तो वहाँ पर जो घर्षण बल, जो अभिकेंद्रीय बल है वो हमारे पास प्रदान करता है सीमांत घर्षण बल। तो पहले का जो हमारे पास आएगा सीमांत घर्षण बल, पहले का आंसर हमारे पास आ जाएगा सीमांत घर्षण बल। दूसरा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, यहाँ दूसरा हम यहाँ कर देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। तो U बराबर m का मान हमें दिया है 2, सामान्यतः g का मान हम लेते हैं 9.8, ऊंचाई हमको दी है 5। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका दशमलव हटाएं 10 आ गया हमारे पास, और ये इसको काटें, ये 5 से 2 बार, 2 से 1 कट गया, ये हमारे पास बता 98 जूल। तो हमारे पास दूसरे का आंसर आएगा 98 जूल। तीसरा हमसे क्या कह रहा है, सूर्य के परितः पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होता है? हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाकार पथ में गति करती है, और उसको उस पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। हमारे पास किससे बल से प्राप्त होता है? वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरे का आंसर आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चौथा हमारे पास है प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होता है। प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र होता है m l की घात ऋण 1 t की घात ऋण 2। पांचवा हमसे क्या कहता है बेटा? पांचवा कह रहा है ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको ये चीज़ श्यानता वाले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु गैस का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता भी जो है वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाती है। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य एवं असत्य कथन लिखिए। पहला है, एक समान चाल से गतिशील वस्तु भी त्वरित हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सत्य। इसका उदाहरण है हमारे पास एक समान वृत्तीय गति में उसकी गति तो एक समान होती है, परंतु उसकी दिशा हर बिंदु पर अलग अलग होती है। तो पहला आंसर है सत्य। बंदूक से दागी गई गोली का पथ सरल रेखीय होता है? नहीं। जब भी किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो उसका पथ हमेशा परवलयकार होता है। तो दूसरे का आंसर आएगा हमारे पास असत्य। दाब एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास जो दाब है वो एक अदिश राशि है, मतलब ये होगा सत्य। यदि किसी संघट के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संघट के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है तो निश्चित ही वह प्रत्यास्थ संघट होगा। नहीं,
प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट दोनों ही स्थिति में संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो ये जो कथन आएगा वो हमारे पास हो जाएगा असत्य। असत्य। 5वां, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। हाँ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, नीचे आते हैं तो बढ़ता, क्या है बोल रहे हैं, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। नहीं, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, चाहे नीचे जाएं। तो ऊपर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और ये बोल रहे हैं बढ़ता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा असत्य। ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। ये मेरे पास, इसमें मैंने 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है। आगे के 2 नंबर के प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में आपके लिए जल्दी ही अपलोड करूँगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर भी शीघ्र मिल सके। थैंक यू।